हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अपनी क्लासेस। आज मैं बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर स्टडी कैसे की जाती है टॉपर बनने के लिए। अगर आपको एक अच्छा रैंक लेके आना है तो आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट में क्या दिक्कत होती है, तो इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ आज मैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये है कि एक मिथ है, एक रियलिटी है। मिथ ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं 18 से 20 घंटे, डेली 18 20 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो 18 से 20 घंटे नहीं पढ़ते। तो वो करते क्या है, वो स्टडी कंसिस्टेंटली करते हैं। कंसिस्टेंट स्टडी का मतलब ये है कि वो 6 घंटे, 7 घंटे, 15 घंटे ऐसे पढ़ते हैं। अगर टाइम फिक्स है तो फिक्स टाइम पे पढ़ते हैं। ये नहीं कि आज मूड नहीं है जी चलो नहीं पढ़ा, नहीं। कंसिस्टेंटली होता है, वो कंसिस्टेंटली प्लान रखते हैं। ठीक है, हर एक दिन पढ़ते हैं। दूसरी बात, दूसरा मिथ ये होता है, वो सोचते हैं कि आपके जो स्टॉपर्स होते हैं वो थाउजेंड्स रैंडम क्वेश्चन कर ले रहे हैं, रैंडम ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन रैंडम। नहीं नहीं नहीं, रैंडम नहीं करते जी। ये बात याद रखना, रैंडम नहीं करते। वो करते क्या है, वो फोकस करते हैं आपके प्रीवियस क्यूज पे। मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं, इंटेलिजेंटली प्रैक्टिस करते हैं। इंटेलिजेंट प्रैक्टिस का मतलब वो प्रीवियस ईयर और जस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट 15 ईयर्स के आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिएगा, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंटली प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए, करना स्टार्ट कर दे, नहीं हो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड, ये देखा जाता है कि बोलते हैं कि जो टॉपर्स हैं जी वो क्या करते हैं, हर एक कंसेप्ट को इंस्टेंटली समझ लेते हैं। नहीं, इंस्टेंटली नहीं समझते। वो करते क्या है फिर, वो मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को अपने, और टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। अगर उनका कोई वीक टॉपिक है तो वो उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो वर्क करते हैं अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर। ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूँ कि कैसे आपने एग्जाम में स्ट्रेटजी रखनी है, चाहे वो जी एडवांस है चाहे वो आपका नीट है। तो ध्यान सुनिएगा इसके बारे में। चलो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट देखिएगा जरा कि जो टॉपर्स है वो स्टडी कैसे करेंगे, हमारे लिए फ्लो चार्ट कैसे होगा, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उनके बारे में हम बातें करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात, पहली बात ये है, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, कंसेप्ट क्लैरिटी होना। कंसेप्ट क्लैरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसेप्ट को क्लियर करना है आपने, और रट्टाफिकेशन नहीं मारनी। कंसेप्ट क्लियर की मैक्सिमम कोशिश कीजिए, मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आपने सर कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं जी, तो सुनिएगा जरा। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि आप की जो थ्योरी है, सबसे पहले आप जो थ्योरी है उसको लर्न करेंगे, थॉरली लर्न करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, थ्योरी को लर्न, थ्योरी, जो थ्योरी पार्ट है उसको अच्छे से पढ़िएगा जी। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहा गया ठीक है जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अब रैंडम नहीं करने क्वेश्चन। पहले बेसिक लेवल पे आएंगे आप, बिल्कुल बेसिक। सीबीएसई का कोई प्रीवियस उठा लिया, सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिए जी, बेसिक लेवल पे, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये रियलिटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन की है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करनी है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेसिक। उसके बाद बेसिक आपको समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, देन आप जाएंगे अपने एडवांस क्वेश्चंस पे। ठीक है, जिसके बारे में बात करते कैसे जाएंगे। नेक्स्ट बात ये है, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी जी, आपने थ्योरी लर्न की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है रिवीजन करने की, कि रिवाइज करने जी, रिवाइज करने। अब रिवाइज कैसे करें, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आपका कोई कोचिंग, जहां पे भी आप कोचिंग करते हैं, हमने क्या किया कि आज कोई टॉपिक करवाया है जी, ये टॉपिक है वो टॉपिक है। टॉपिक को अब रिवीजन कैसे करना है, सेम डे रिवीजन करना है। ये नहीं कि हाँ हफ्ते बाद रिवीजन करना है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला जी। सेम डे रिवीजन करना है। सेम डे कैसे रिवीज करेंगे, और सेम डे का फायदा ये होता है कि आपको वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो आपने रिवीजन कैसे करनी है, 15 से 20 मिनट लगाने हैं, या आप ये बोल दो कि वैसे जहां तक मैंने देखा है कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, मैं वैसे 30 मिनट मान के चलता हूं अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होंगे। ठीक है जी, 15 30 मिनट्स होते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, सेम डे रिवीजन करेंगे।
सेम डे, जो आपको टॉपिक करवाया उसकी सेम डे रिवीजन कर दी। तो कहा गया ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे ऑब्वियसली है जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वो आपको आगे भी पढ़ाएगा, तो हमने रिवीजन कैसे करनी है, फिर जो पिछले वाला है उसका क्विक रिवीजन मारनी है, एक बार क्विक रिवीजन मारनी है। क्विक रिवीजन मतलब 10 मिनट 15 मिनट क्विक रिवीजन देखते हैं क्या एक्सेप्शन थी, क्या फॉर्मूलाज थे, वो सब। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, मान लो ये नेक्स्ट डे की बात है, फिर मान लो 1 वीक हो गया जी। अब 1 वीक पे जाके क्या करें, इसको बोलते हैं सर्कुलर रिवीजन। सर्कुलर रिवीजन 1 वीक हो गया, 1 वीक पे आप जाके क्या करेंगे, आप फुल चैप्टर की जो भी आपका एक हफ्ते में हुआ है उसको रिवीजन कर लेंगे एक बार, और अपने वहां पे टेस्ट देंगे। सबसे मोर टेस्ट देंगे, मैंने टेस्ट कहा है, क्या करेंगे, फुल रिवीजन जो हुई है प्लस टेस्ट दिया जाएगा। ये आफ्टर 1 वीक है, या 1 वीक पे ही बोल दें आप चाहे कि जब 1 वीक हुआ तब क्या करना है। तो हमने फुल रिवीजन का टेस्ट कर लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये ऐसे आपने रिवीजन करना है, इसको सर्कुलर रिवीजन कहा जाता है मेरे बच्चों। तो इस स्ट्रेटजी को अच्छे से याद रखिएगा, मैंने स्ट्रेटजी क्या बताई है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमने क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में अब कई बच्चे यहाँ पे सोचते होंगे कि सर रिवीजन, याद रखिएगा रिवीजन मैंने आपको बताया सेम डे नेक्स्ट डे और 1 वीक पे रिवीजन रखिएगा, मतलब 1 वीक सबको रखिएगा कि मैंने 1 वीक में क्या क्या करना है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए करते हैं। आप जब ये पढ़ रहे हैं, जब आपने फुल रिवीजन किया, ठीक है, फुल रिवीजन कर रहे थे आप, तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने जरूर एक बार। कहा गया शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स किस चीज के बनाए जी, तो शॉर्ट नोट्स देखिएगा किस चीज के बनाने। सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे पास कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई एक्सेप्शंस आई हैं उनको लिख लेना है शॉर्ट नोट्स में। फिर ऑब्वियसली फॉर्मूलाज लिखेंगे आप, कोई फॉर्मूलाज हैं उनको लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज के बाद आप ये चेक करेंगे कि मेरे पास और मान लीजिएगा कोई ट्रिक्स है, वैसे ट्रिक्स में ज्यादातर बोलता नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको लिख लीजिए जो बार बार आपको लग रहा है कि ये रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको अपनी फॉर्मुला में लिखिए, शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। एक चीज और लिखनी है वो है ग्राफ्स, ग्राफ्स को भी शॉर्ट नोट में लिख आएगा कि ग्राफ्स आपको पता है फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो ग्राफ को भी शॉर्ट नोट में जरूर लिखेगा एक बार। फिर अगर आप केमिस्ट्री में हैं तो रिएक्शंस को, रिएक्शन को जरूर लिखेगा, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दिख रही हैं जो बताई गई हैं, अब जब कोचिंग मॉड्यूल में या फिर आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जब वो आपको बता रहा था तो वो बताते जरूर है कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उन रिएक्शंस को आपने एक बार शॉर्ट नोट में जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है। इससे फायदा होता है ये शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिक है आपको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है जो टफ एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, एक बात और यहाँ पे, जैसे अब आपने यहाँ पे टेस्ट दिया था, आपने टेस्ट दिया तो ऑब्वियसली आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्लियर कट हुआ होगा, तो जहां पे टेस्ट दिया वहां पे आपने जो मिस्टेक्स की हैं उसके भी शॉर्ट नोट में रखिएगा, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको शॉर्ट नोट में जरूर एंटर करवाइएगा, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है मैंने। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, सबसे गोल्ड चीज है जो बताने जा रहा हूँ अब, शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब कुछ हो गया, टेस्ट हो रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 वीक पे गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है, ये गोल्डन पॉइंट है, ये गोल्डन पॉइंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। कोई रैंडम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है फालतू, जो हो गए जी हो गए, एनसीईआरटी होगी हमारी, हमारी सीबीएसई की प्रीवियस, यहाँ पे सीधा प्रीवियस क्वेश्चन के पे आइएगा, जेई मेन और एडवांस के सीधा, या नीट के हैं तो नीट के ले लीजिएगा। साथ में अब आप कहेंगे सर मान लो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे तो मैं क्या करूँ, वहां पे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन उठाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं, आपको पूछते हैं सर स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी उठाएंगे, जैसे आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में कौन है, ब्लैक बुक, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, बालाजी नरेंद्र अवस्थी, वो उसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, फालतू क्वेश्चन कोई नहीं करता। जैसे आपकी फिजिक्स के लिए आपको पता है एससी वर्मा, या फिर आपकी पियर्सन सरदाना आती है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंगेज आती है आपकी, फिजिक्स में बहुत किताबें, लेकिन आपने सिर्फ एक उठानी है कोई भी, और उसी के ऊपर क्या करना है, उसी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन और फालतू क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, सबसे गोल्डन पॉइंट है ये।
अब ये मत सोचेगा कि हाँ कि हम तो जाके जी अभी +1 में ही हैं, हम तो अक्टूबर में जाके करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे ही चैप्टर आपका खत्म हो रहा है आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, या फिर जब इन बिटवीन आपको लग रहा है कि वहां पे क्वेश्चंस की आप क्वेश्चन कर चुके हैं सारे, आप प्रीवियस उठा सकते हैं तो प्रीवियस उठाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन इन बिटवीन भी उठाइएगा, मैं ये कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन करिए, उसको ट्राई कीजिए, इसके फायदे बताऊंगा मैं आपको। फिर साथ में स्टैंडर्ड, मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड बुक, अगर आपके पास टाइम बचता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है, मैंने आपको रेफरेंस दी है स्टैंडर्ड बुक्स की। जैसे मैथ्स की कौन से, मैथ की बहुत सी बुक आती है, असीर दासगुप्ता, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और अदर दूसरी भी आती हैं, जैसे कॉर्नेज एस एल लोनी आती है, ठीक है। अलग अलग किताबें हैं मैथमेटिक्स की भी, उनको आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे मिलती हैं बहुत अच्छी सी। केमिस्ट्री की मैंने आपको बताई दी है, वो बालाजी है जी, उससे बाहर नहीं करना कोई चीज़, और आपको प्रीवियस लेनी है बस, ठीक है जी। प्रीवियस दोनों का है मैंने यहाँ पे, सीबीएसई के भी और जेईई मेंस के भी, आपके नीट के भी, एडवांस के भी, सारे सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन रखते हैं। अब इससे क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन से करने से क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो पता लगेगा, आपको जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी थिंकिंग पता लगेगी, वो कैसे बनाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लॉजिक के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्यों क्या करता है, ये रिवील करता है एग्जामिनर की थिंकिंग को, एग्जामिनर थिंकिंग को रिवील किया जाता है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा जो एग्जामिनर है वो चाहता क्या है, कैसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और क्लियर होगी यहां से आपको कि जो आपके क्या है, तो रुकेगा, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं आपको बताया वो तो यहां से क्लियर होगा ही होगा आपके, और यहां पे रिपीटेड कंसेप्ट, रिपीटेड जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं वो रिपीट पे चल रहे हैं जी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता है टेस्ट रेगुलर होते हैं, मैक्सिमम टेस्ट दीजिएगा, मैक्सिमम, कोई टेस्ट ऐसा नहीं जो आपने रोक देना है, टेस्ट देने हैं आपने, चाहे वो मूक हो चाहे जो मर्जी हो, टेस्ट देना एग्जाम जितने हो सकते हैं। टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसको एनालाइज करना, आपने एनालाइज करना है, आपने क्या करना है, एनालाइज। ये यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, बस टेस्ट देते हैं बस बात करते नहीं, टेस्ट दिया है, अब एनालाइज करो। अब एनालाइज किसको करना है, जहां पे क्वेश्चन गलत होगा, आपने ये पूछना है यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, मैं क्यों गलत हूं, वाई, वाई रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों हुआ, ये क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद आपने चेक करना है कि रॉन्ग कहाँ पे है, मेरे पास कोई मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, कोई कंसेप्ट इशू था, ये चेक करना है कंसेप्ट इशू था मेरे साथ, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है वो चेक करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या फिर कोई सिली मिस्टेक है मुझसे, ऐसे कोई उधर हो गया, कोई सिली मिस्टेक है जी, वो होगी आपसे। सिली मिस्टेक को मतलब ये मान के चलेगा जो आपको सिखाया गया है कि मैथमेटिक्स में कुछ इधर उधर करना है, नेगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन का ऐसा कुछ है, उसको सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं आपको, ठीक है जी, वो याद रखिएगा। जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और कैलकुलेशन है गैसिंग। एक बात और है, गैसिंग करना, बच्चे बहुत गैसिंग करते हैं, कि ये भी सोचिएगा कि ये वो गलत क्यों, मैंने कहीं गैस तो नहीं किया था, कहीं गैसिंग की है मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैस करना, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम, गैसिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। गैस करना आपको पता है, गैसिंग जो होती है ना, मैं जहाँ तक मेरा व्यू है 1 to 2, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 गैस मार सकते हैं, इससे ज़्यादा गैस ना मारें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो एनालाइज कर लिया जी आपने, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद ये बात रखना, मोटिवेशन हमेशा नहीं आती, हर दिन मोटिवेशन नहीं आती, तो मोटिवेशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन होता है आपका वो बीट करता है आपके, जो डिसिप्लिन होता है वो आपका बीट करता है आपकी मोटिवेशन को, ये हमेशा याद रखिएगा, डिसिप्लिन ही आपको आपकी मोटिवेशन से ज्यादा होता है,
ये बात याद रखिए, आपका डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कई बार क्या हो रहा है कि आज मूड नहीं कर रहा, नहीं मूड नहीं, आपको हमेशा क्या करना है, मूड करे ना करे जो मर्जी हो रहा है, आपने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, आपने पढ़ना है जी, मूड नहीं कर, कुछ ऐसी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बट डिसिप्लिन ये होता है कि आप उसको करते जाएं, रोज आप उसकी हैबिट बनाएं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आपको मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ जो कि सॉल्यूशंस पे ही होगी, उसके क्वेश्चंस वगैरह उसके और अदर टॉपिक्स होंगे। थैंक यू।